आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। सबको मेरे गांव जमावड़ी की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप हमारे छोटे बुला जल्दी आ गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है राव तुलाराम जी और अरूट महाराज जी का। उसके बाद उसके यो भाईचारा खराब करने खातिर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हमारे गांव वाला नहीं इसमें कोई भाग नहीं लिया, कोई 2-4 दिन में हो जाएगा मामला। फिर कल एक ऐसा मूड आया कि गोकुल धाम सोसाइटी वाले विष्णु जी ने कह दी भाई हमारी इसके अंदर गोकुल धाम के अंदर 36 जाति के लोग, पंजाबी भी लोग हैं, वे लोग हैं भाई हमारा विरोध करता मुल्टे दे दिया। मैंने करके हमने उल्टा ले लिया। इस करके हमारे बड़ी ठेस पूछी सारे गांव वाले गए। फिर हमारे गांव के लंबरदार जिला पार्षद ये सारे के सारे सरपंच सारे इकट्ठे हुए और हम बहना साहब के पास गए कि जी हमने यो गलत होया काम। तो जो हम बातचीत करी हमारी आपस में बैठ के, तो उसके बाद में बात होगी भाई यादव समाज के प्रधान है हमारे, उन्होंने गोकुल सोसाइटी के एक पार्टनर को अच्छा बुंदा बोला, उनका आपस में ज्यादा विवाद हो गया। उस विवाद में वे बोले तो हम जमीन देवा श्यान मानन की जगह बाहर के बदतमीजी करे है वो करे हैं, तो उन्होंने वह जमीन उसमें उल्टी ले ली। फिर हमने कह दिया एक आदमी समाज का प्रधान को नहीं, वो 80 का प्रधान को नहीं, ओम प्रकाश यादव जी है जो हमारे दोनों चीजा मूर्त हुआ तब दोनों जगह वे थे और उनको मेन जगह मूर्ति अरूट महाराज जी का भी और तुलाराम जी का उनका उसमें होया है। तो उसके बाद में हमने कही दिया जमीन तो हम छोड़ा नहीं किसी कीमत पे भी। अब तक तो जमावड़ी ने इंटरफेयर कर दिया, हम बैठांगे जमीन नहीं छोड़ा, राव तुलाराम का स्टेचू 1 इंच से इधर नहीं होगा। तो हमने फिर एक सोल्यूशन निकाला कि भाई 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा दिया था और 36 बिरादरी के लोगों ने जगह दी थी उसमें। तो उसमें हमने एक पूरे शहर की एक कमेटी बनाई है 41 आदमियों की, गांव वाइज भी शहर वाइज भी मैन आदमी हर जाति की। वो एक राव तुलाराम के नाम से एक संस्था रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और वे आदमी उसमें होंगे, उनका जमीन नाम हो जाएगी, वे उसका देख रेख करेंगे ताकि कोई भी एक जाति का आदमी ये नहीं कहे कि यह जमीन हमारी होगी बस। तो वह जमीन वहीं की वही रहेगा, तुलाराम का 1 इंच भी स्टैचू नहीं जाएगा। वह जमीन वापिस गोकुल धामाला ने वह ले लिया। हमारे गाँव वाला की सारी बैठ के बात होगी। वह हमने एक कमेटी बना दी है, या क्या होना 41 आदमी कमेटी है, ठीक है। इसमें आप फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच दिए, या बना दी। वह जमीन इनको दे दी एक समाज की बगैर इस 36 जात के लोगों को जो जिनने बढ़ चढ़ के गाँव तुलाराम चौक में भाग लिया था, चंदा दिया था उनको। दूसरी बात जो यहाँ हमारे एक समाज सेवी हैं भाई छोटे नरेश यादव जी, उन्होंने यहाँ महाराणा प्रताप का द्वार घोषित कर रखा था। उन्होंने चैनल पे बोला था ये बात कि मैं राव महाराणा प्रताप का द्वार बनाऊंगा और वहां पे ये द्वार बनाऊंगा, वहां पे ये द्वार बनाऊंगा। उसके देखते हुए पंजाबी समाज के लोगों ने बहना साहब को कहा भाई मैं हमारा कोई भी नहीं है जी, हमारा पंजाबी समाज का भी एक वो बना दो। तो उसकी अवैध में यह रूट द्वार उनने मंजूर करवा दिया। यह रूट द्वार मंजूर हो गया। उसके बाद में हमारे समाज के लोग, ये मेरे चाचा कुलदीप जिला पार्षद है, मेरे सामने चंद्रभान यादव ये राव इंद्रजीत के जन्मदिन पर जाते हैं और वहां राव इंद्रजीत से कहते हैं ऐसे ऐसे हमें उस टाइम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं थी गेट की उसकी, इनको पता था, पता नहीं कैसे पता था। तो ये गंगले जिन वहां पर गेट बनने लग रहा है। राव इंद्रजीत को पता था कि राणा साहब ने एक संस्था वाला जमीन ले ली राव तुलाराम चौक के लिए, राणा साहब ने कह रहे आप उस चौक का उद्घाटन करना। तो इंद्रजीत जी ने कही, मंत्री जी ने राजा साहब राव इंद्रजीत जी उन्होंने कहा जाके अगर कोई दिक्कत है समाज के लोगों के तो मुख्य 15-20 लोग जाओ और राणा साहब के पास जाके मेरी बात करवा देना, उन्होंने जमीन का प्रबंध भी कर रखा है, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उसके बाद वो कोई कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चलते रहे। फिर आ गया राव तुलाराम चौक का उद्घाटन। उस दिन 36 जात के लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, चंदा दिया और कहा भाई यदुवंशी और सूर्यवंशी एक हो गए हैं। तो उन्होंने ये उस दिन भी हो गया। फिर उसके बाद में रूट द्वार का आया, उस दिन भी 36 जात के लोग हमारे प्रधान हमारे समाज के मुख्य लोग गए थे, चंदा भी दिया था उन्होंने।
फिर उन्हें वह रुटद्वार की नींव टिकवा दी। उसके बाद में जैसे चन्ने तालाब का मामला शुरू हुआ हमें, तो इतना सुरा छोड़ दिया ये भाई उन्हें भी आंदोलन करवाओ। वहां वाले जो आंदोलन वाले हैं, कुछ लोग गाँव वाले तल गाँव वाले तो पानी चाहिए हुए बैठे हैं, जो अलग लोग हैं वे लोग यहाँ भी हम आ जाओगे। मैं उन लोगों ने कहना चाहूंगा अगर तुम गाँव हो तो हम दादरी जाओगे, मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम रखो, उसमें तुम विरोध करने लग रहे हो, और यहाँ को चंदा वो आ जाओ, हम वहां बैठेंगे। हमारा गांव इसमें ब्याणा साहब का कोई कहीं भी फर्क नहीं है। हमारे समाज के लोग दोनों बार साथ थे। ब्याणा साहब ने पहले अरूट द्वार मंजूर हुआ था, अरूट द्वार मंजूर होने के बाद में ब्याणा साहब ने सोची भाई लोग जो ब्याणा साहब के पास में रहते समाज के मुख्य लोग, ओम प्रकाश प्रधान जी जैसे हमारे यादव सभा की जमीन द्वार में ब्याणा साहब ने भूमिका निभाई, तो ब्याणा साहब ने वो कई जी हमारा बाहुमल्य क्षेत्र थोड़ा वो बना दिया तुलाराम का, तो ब्याणा साहब के कहते वो खुद हमारा वो जमीन ली और वो स्टैचू लगवाया। तो कैसे समाज में कोई दिक्कत को नहीं, ये 5-10 आदमी है जो इनमें बारगांव वाले नंबरदार से ने कही आप इनके लिए बात कराएंगे, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। उस टेक्स्ट में ब्याणा साहब से कल हमने बात करी, तो वे मैंने तो राव तुलाराम का नाम स्टैच्यू मैंने लगवा, चौक मैंने द्वार, दूसरा में जो स्टेडियम बनने लग रहा है उसका भी राव तुलाराम चौक मैंने स्टेडियम का नाम रखा है, क्योंकि वो यादवों की जगह है, मैं कहा यादवों के खिलाफ हूं। तो ये जितने उपद्र ये वापस भिड़न लग रहे हैं दो जातियों में, भाई आपस में भाईचारा रखना, और किसी प्रकार की कोई अपने विवाद को नहीं, हम दोनों के दोनों निवेदन करेंगे कि भाई कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा टूटे। जैसे पहले अपने यहाँ पे आगजनी हुई थी, विवाद हुई थी, उसी प्रकार से अपने दोबारा ना हो जाए। इस करके हमारा यो है कि शांति बनाई रखो। साल जन्मदिन मना हो, तो मैं भी अब कुछ समय से उनसे जुड़ा हूँ, तो वहां भी रूट द्वार का जिक्र चला था। तो रूट द्वार का जिक्र चला तो राव साहब ने कहा भाई आप समाज के 15-20 लोग जाके विधायक जी से मिलो, मैं फोन कर देता हूँ, कोई दिक्कत आओ तो मैंने बता दियो फोन करके, या मेरे से आके मिल लेना। तो राजा शहीद राजा राव तुलाराम का जब चौक का शिलान्यास हुआ, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग उस दिन भी नहीं गए। किसी से हमने पूछा तो वो बोले हमारे को तो बुलाया ही नहीं गया, बुलाया किसी को नहीं गया। व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के पास मैसेज आ रहा था, सब लोग अपने आप गए हैं। 36 बिरादरी ने चंदा दिया है, और हमारे यादव सभा है, यादव सभा ने वो जमीन गोकुल धाम को वापिस देगी। हम गोकुल इनके राज्यपाल जी से और विधायक जी से मिलके हमने बात करी, तो 36 बिरादरी की एक कमेटी हमने गठित कर ली जिसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। और आज सुबह कोई सुनने में बात आई है, अगर किसी भाई ने वहां 150-200 गज जमीन और ले ली, तो वो तो और अच्छी बात है। समाज में समाज से भी कमी को नहीं, कोई और भी भाई लेना चाहे ये तो भव्य चौक बन जाएगा। और रही गेट की बात, गेट बड़ा होता है या चौक बड़ा होता है? नाम तो चौक का होता है, चौक मशहूर हो जाता है, गेट का तो पता ही नहीं चलता भाई ये गेट कौन सा है। जैसे गीता चौक है, बरसी गेट है, जीव चौक है, इन चौक के नाम से तो रोड मशहूर हो जाता है। अब राव तुलाराम चौक हो गया, और हम तो समाज के लोगों से भी अपील कराएंगे इस विरोध को छोड़ के, और हमने अगर इस मार्ग का नाम भी राजा शहीद राव तुलाराम मार्ग रखवाना है, जो रोड अंदर जाओ है शहर में, तो इसका भी हम विधायक से मिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से विधायक जी इस बात को भी मना नहीं करेंगे। तो सर जाएगा यही रहेगा, इसमें जमीन बढ़ सकती है। जैसे हमारे दान करना चाहो कर देगा, कोई दान करना चाहो, जैसे हमारे साथी ने कोई और ली है उनसे भी बात कराएंगे। कोई और भाई मिलाना चाहो 50 गज, 100 गज, 1000 गज, जितना मिलाना चाहो उसमें और भव्य पार्क बन जाएगा, स्टैचू नहीं रहेगा, स्टैचू वहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पहल करी है, उसी को रोकने के लिए जमावड़ी गांव इस पहल में आया है। ये एक गांव की आपसी लड़ाई है डाने डाने की, और किसी कोई गांव की लड़ाई नहीं है। खाम खाए के कुछ लोग है ना, ये समाज में मतलब एक विवाद पैदा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे
जो विधायक के साथ पहला घूमया करते समाज के बारे में जिनने कभी सोचा है को नहीं, वे आज विधायक ऊपर उंगली उठाए हुए हैं। अब विधायक ने ये नहीं किया, विधायक ने वो नहीं किया। हमारे समाज का तो कोई 2 आदमी चले जाओ, विधायक जी सबकी सुने हैं। हम ना कल गए थे तो बात करी इस स्टेडियम के बारे में। हमने कहा कि ये आप स्टेडियम बनाने लग रहे हो, क्यों नहीं स्टेडियम का नाम भी शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से रखा है, राजा राव तुलाराम के नाम से रख दिया जाए। बोला भाई तुम समाज के लोग राजी हो गए तो मैं तो ये काम भी कर दूंगा। तो जो आदमी झगड़ा करेंगे उग्र होंगे उसके समाज उसके साथ में नहीं है, खास करके हमारा काम तो साथ में है नहीं भाई। अब ये राजनीतिक है या छोटे दाना की और किसी का कोई रोड़ा को नहीं, उनके राजनीति का अपनी राजनीति चमकान खातर हमारे गांव में सारे आदमी टारगेट कर रखे हैं। जो एक अपने जगह पे उधर तो जाके विवाद होया करें, इकट्ठा करने चाहिए थे धर्मशाला के अंदर। भाई फलाना दिन अपनी मीटिंग टेक ली धर्मशाला में 200-400 आदमी वो दिन बैठ के पंचायत कर, पंचायत तो अपनी जगह में होया करे भाई। वो थोड़ी जिस जगह पर विवाद हो रहा है पंचायत हो तो भाईचारा नहीं मिल रहा है ना। और छोटा राणा, नए गांव, जमावड़ी, जितने भी गांव है इनके मौजूद आदमी है, पंचायती आदमी है, उनको बुला के बैठ के आमने सामने बात कराएं। और जहां तक होगा हम हाथ जोड़ के इसमें सुलझाने की कोशिश, चाहे 10 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, हम मतलब बात बिगड़ने नहीं देंगे। वो ना जी।